प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो हमारे मोटे अनाज मिलेट्स कहे जाते थे उनको क्या किया कि उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न शब्द दिया है। और यह देश नहीं पूरी दुनिया जो हमारे मोटे अनाजों की तरफ है जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया और पूरी दुनिया जो है मोटे अनाज को पैदा करने में अपना पूरा मोटिवेशन दे रही है। कारण क्या है कि जिस समय हमको भूख की आवश्यकता थी, भोजन नहीं था, उस समय जब गेहूं आया तो हमने उसको अपनाया, लेकिन उसके दुष्परिणामों से हम अवगत नहीं थे। कारण यह है कि गेहूं में पाया जाने वाला ग्लूटेन हमारे पाचन तंत्र को खराब करता है, साथ में मोटापा बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने के कारण शुगर को भी आमंत्रित करता है, जिससे हम अस्वस्थ रहते हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो इन अनाजों को पैदा करते थे, जिससे वो पूर्ण स्वस्थ रहते थे। खास बात जो हमारे मोटे अनाज हैं, श्री अन्न हैं, उनकी ये है कि इनमें पानी भी कम लगता है और जो जमीन कम उपजाऊ है वहाँ भी हो जाते हैं। साथ में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग करना नहीं पड़ता है लगभग। दूसरा क्या है कि ये हमारे पोषण युक्त हैं जो हमारे जीवन को एक हिसाब से पूर्ण स्वस्थ करेंगे और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ऐसी इसमें ताकत है, ऐसी इसमें जो पोषण मूल्य इसका है वो अलग अलग है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको करने के लिए हमको कहीं जाना नहीं है और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय पर छोटी छोटी बाजारों में भी श्री अन्न और उनसे बने हुए उत्पाद मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि आप लोग खेती करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी तमाम वैरायटी श्री अन्न की ऐसी हैं जो 70 से 80 दिन में पैदा हो जाती हैं। जब ये खेत में कम दिन रहेंगी तो उत्पादन हमारा बढ़िया होगा, लेकिन यह उर्वरक कम प्रयोग करेंगी, पानी कम प्रयोग करेंगी तो हमारा खेत भी जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कोदो। जो कोदो हमारा है, ये देखिए कोदो सबसे महत्वपूर्ण हमारा कोदो है। देखिए कोदो, चूंकि हमारी आज की पीढ़ी ने कोदो हो सकता है देखा भी न हो, तो कोदो को आप लोग देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये है शुगर वालों के लिए वरदान है। अगर इसका चावल वो खाएंगे तो शुगर नियंत्रित रहेगी और जिनको नहीं है उनको शुगर नहीं होगी। लेकिन यह कोई गारंटी की बात नहीं है। आप जो है श्री अन्न खाइए और स्वस्थ रहेंगे। तो ये हमारा कोदो है। 80 से 90 दिन, 100 दिन में ये पैदा हो जाता है। इसकी खास बात और भी जान लीजिए कि कोदो को हमारा घुन भी काट नहीं पाता है। इसमें घुन भी ऐसा नहीं है कि नुकसान कर दे। तो कोदो को आप बोएं और कोदो की खास बातें जान लीजिए। कोदो को कोदो मिलेट ही कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है पस्पालम स्क्रोबिकुलेटम। ये हमारा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इस पर जाएं। इस बार समय निकल गया, अगली बार समय से बोएंगे। तो ये हमारा कोदो था और कोदो के बाद हम आते हैं कुटकी पर। बहुत ही बढ़िया ये श्री अन्न मोटा अनाज है। कुटकी भी आप लोग देख लें, कुटकी भी देखे नहीं होंगे, कुटकी भी देख लें या देखे नहीं होंगे। तो कुटकी के लिए बहुत ही पोषण मूल्य इसका ज़्यादा है। तो कुटकी भी आप ये देखें। और जैसा कि हमने बताया लगभग सभी श्री अन्न में इतनी व्यवस्था है कि कुछ वैरायटी उनकी ऐसी हैं जो 70 से 80-90 दिन में पैदा हो जाती हैं। कुटकी को जो है लिटिल मिलेट अंग्रेजी में कहा जाता है और वैज्ञानिक नाम पैनिकम सुमाट्रेंस है। तो ये हमारी कुटकी है, बहुत ही पौष्टिक है, बाजार में उपलब्ध है। दूसरा देखिए ये काकुन है। ये देखिए काकुन है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये भी हमारी 80 से 90 दिन, 100 दिन में पैदा हो जाती है। काकुन को अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं और वैज्ञानिक नाम सेटेरिया इटालिका है। तो ये हमारी व्यवस्था है, इसको भी हम बोएं और जब तक नहीं बो रहे हैं तब तक बाजार से ही खरीद के खाएं। कारण ये है कि यह लगभग इनमें या तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो बहुत ही कम मात्रा में हुआ होगा और
इसके बाद ये बाजरा है, पर्ल मिलेट है, पेनिसिटम ग्लैकम जिसका वैज्ञानिक नाम है। इस बाजरा को आप देखिए कितना बढ़िया है, ये भी बहुत पौष्टिक है। साथ में क्या है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद में जाड़े भर वहाँ के निवासी बाजरा अवश्य खाते हैं, तो आप भी इसको दीजिए। और जितने भी श्री अन्न आप देख रहे हैं, बाजरा की दालमोट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दालमोट बनती है। रसगुल्ला इसका बहुत अच्छा बनता है, सारे लोग इसका जो है रसगुल्ला बना सकते हैं, सारे व्यंजन इसके बन सकते हैं। आप लोग केवल बनाइए, देखिए। तो पर्ल मिलेट, पेनिसिटम ग्लैकम बाजरा जो है इसको भी आप लोग बोएं। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण फसल हमारी है रागी। देखिए रागी कितनी बढ़िया है। रागी का आप आटा बनवा करके खा सकते हैं, उबाल के अच्छी तरीके से खा सकते हैं। और रागी जो है वो कई रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, जिसको पहले मेड़ुआ भी कहा जाता था। तो रागी हमारी है, रागी के आटा से आप हलवा बना सकते हैं, रसगुल्ला बना सकते हैं, बहुत सारे आइटम रागी के भी बनते हैं। तो सारे लोग जो है ये ध्यान दें कि रागी की भी खेती करें। इसको अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं, एल्यूसन कोराकाना इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हो गया। और देखिए हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, क्या था कि कुट्टू की आटा की पूरी व्रत रहते थे तब खाते थे। कुट्टू का आटा पर्याप्त मात्रा में आज भी खाया जाता है, लेकिन ये शायद मालूम हो किसी को हम क्यों खाते हैं। देखिए कुट्टू जो है ये बहुत ही पौष्टिक है, हमारे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इसमें कई पोषण तत्व होते हैं जिनको खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम यदि श्री अन्न पे जाएंगे, और कुट्टू हमारा ये सुपर फूड है, बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग खाएं। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट कहा जाता है, और हिंदी में जो वैज्ञानिक नाम इसका है वो है फैगोपायरम और स्कुलेंटम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। पॉलीगिनेसी फैमिली का ये सदस्य है। मुख्य रूप से ये उत्तराखंड में होता है, हिमाचल में होता है। तो इसकी खेती करें, और नहीं खेती करते हैं तो हम खरीद के खाएं, तो निश्चित रूप से हमारा बहुत अच्छा पोषण मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। और जो सरकार ने क्या किया किसान भाइयों के लिए, इनका सबका समर्थन मूल्य बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बनाया है, दिया है किसानों के लिए, जिससे हमारे किसान भाई इसको निश्चित रूप से बढ़ाएंगे।